हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 92A जो कि 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ थप रोटी थप दाल। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल में पढ़ा कि किस प्रकार सब बच्चों ने मिलकर रोटी बनाने के खेल को अच्छे से खेला। आइए आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चों, अगर आपने ये पाठ अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले उस पाठ को पढ़ लें, उसके बाद ही इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि बच्चा, बिल्ली, थप, अब्बा आदि। कहानी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें एक जैसे आधे व पूरे अक्षर जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चा में आधा चा और पूरा चा है, बिल्ली में आधा ला और पूरा ला है, थप में आधा पा और पूरा पा है, और अब्बा में आधा बा और पूरा बा है। ठीक है, उदाहरण के लिए रस्सी, बल्ला, डिब्बा आदि। आइए ऐसे कुछ और शब्द लिखते हैं। तो हमें कुछ और शब्द लिखने हैं जिसमें कि आधा चा और पूरा चा आए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सच्चा। क्या लिख सकते हैं? सच्चा। मैं आपको कलर चेंज करके फिर थोड़ा सा लिख के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सच्चा। ठीक है, अगले में हमें एक ऐसा शब्द लिखना है जिसमें आधा पा और पूरा पा आए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चप्पल। ठीक है, फिर ला और ला के लिए आप लिख सकते हैं बल्ला, क्योंकि इसमें आधा ला और पूरा ला भी आ रहा है। अब हमें एक ऐसा शब्द लिखना है जिसमें आधा बा और पूरा बा आए। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं गुब्बारा। क्या लिख सकते हैं? गुब्बारा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमने हल कर लिया। पहला है सच्चा, दूसरा शब्द है चप्पल, तीसरा है बल्ला और चौथा है गुब्बारा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे कह रखा है कि बच्चों आपने पाठ में खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आइए नीचे दी गई पत्तेदार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये किस चीज़ के पत्ते हैं, क्या आप पहचानते हैं? क्या ये बथुआ है, मेथी है, पुदीना है, पालक है, सरसों है या धनिया है? तो ये है धनिया के पत्ते। तो आप पहले ऑप्शन में लिखेंगे धनिया। ठीक है, दूसरा ऐसे आपने देखा होगा, अगर आपके घर में सब्ज़ी बनती है, हरी सब्जियां, तो इसमें आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। ये दूसरा जो चित्र बना है ये है मेथी। क्या है ये? मेथी। ठीक है बच्चों, और जो तीसरा चित्र है ये आप बता सकते हैं, इसकी चटनी भी बनती है। ये है पुदीना की पत्तियाँ, इसे बोलेंगे पुदीना। ठीक है, तो हमने पहला और दूसरा प्रश्न हल कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमसे कहा है कि थप रोटी थप दाल एक नाटक है। नाटक करते समय हाव भाव और संवाद पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यानी अगर हम कोई नाटक कर रहे हैं, कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमारे जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, पूरे शरीर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं और हमारी जो बातचीत होती है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। नीचे दिए गए चित्र के पात्रों के बीच हो रही बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जहाज है और यहाँ पे 3 बच्चे हैं। आपको ये सोचना है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। जैसे कि ये लड़की है, इसका नाम है दीपा। दीपा ने कहा अरे वाह, इतना बड़ा पानी का जहाज। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है मान लेते हैं इसका नाम है राहुल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे राहुल। राहुल बोलेगा अरे हाँ, अरे हाँ, यह तो बहुत बड़ा है, यह तो बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम हम मान लेते हैं पूजा। ये कहती है कि इससे तो हम
यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो कलर चेंज करके फिर आपको लिख के दिखा देती हूँ। इससे तो हम यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है इनकी आपस की बातचीत और इसको आप लिखेंगे इस वाले चित्र के आंसर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आओ बातचीत करें, और इसमें हमें दिखा रखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक लड़का है। आपको ये पता करना है, ये सोचना है कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे होंगे और इनकी बातचीत को पहले तो ज़ोर ज़ोर से बोलना है और उसके बाद अपनी कॉपी में लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आंसर मैं लिखकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस चित्र में लड़की बोलती है, पापा हम कौन सा पौधा लगा रहे हैं? तो आदमी कहता है, यह आम का पौधा है। लड़का बोलता है, हम इसके आम खाएंगे। यानी जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा और इसमें आम आने लग जाएंगे तो इन आम को हम खाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि प्रश्न 3 में बच्चों द्वारा लिखे गए संवादों को बोलकर सुनाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आपने यहाँ पे जो बातचीत लिखी थी उसको आप अपने पढ़ के अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स को भी सुनाएंगे। ठीक है, अपने भाई बहन मम्मी पापा को सुना देंगे वो चीज़। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। एंड अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।